अंबेडकर नगर पहुंचे भारतीय सुहेल देव। समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं शिवपाल यादव को लेकर कहा कि वह बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वह पहले भी एनडीए के साथ 3 साल बीता चुके हैं। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हमारी चिंता नहीं। सपा से नाराजगी के सवाल पर कहा कि ये गलत खबर उड़ाई जा रही है और कारण बताया जा रहा है कि राज्यसभा के नामांकन में न पहुंचने जबकि सही बात यह है कि मेरा कार्यक्रम था, इसलिए मैं नहीं पहुंच सका। इसी बात को लेकर लोक सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं, जबकि सही बात यह है मैं एनडीए में शामिल हूं और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जब इंडिया गठबंधन बना था, उसके दूसरे दिन ही मैंने 2 लाइन का दोहा बनाकर बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है कि मोदी जी को पीएम बनाना है। कुछ लोग सट कर कुछ हट कर। नीतीश जी हमारी बात हुई थी, जयंत जी से भी हुई थी। उन्होंने जून में ही हमें बताया था कि हम एनडीए में शामिल होंगे। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने पीडीए का नारा दिया है। 20% मुसलमान सपा के पक्ष में वोट करता है, लेकिन सपा ने उन्हें धोखा दिया है। राज्यसभा में एक भी मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाया है। इससे स्वाभिमान जगा पल्लवी जी का। उन्होंने बताया कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। सपा वोट तो ले लेती है, लेकिन जब हिस्सा देने की बात आती है तो पिछड़ों का हिस्सा लूटते हैं। प्रदेश में 1531 थाने हैं जिन पर यादव दरोगा सिपाही मिलेंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों के लोग नहीं है। 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए है ना, कि सिर्फ एक जाति के लिए आरक्षण नहीं बना है। ये मुसलमानों को गुमराह कर वोट लेते हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया है पीडीए का, और समाजवादी पार्टी के साथ 20% मुसलमान बीजेपी के खिलाफ होकर के समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया। एक भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। स्वाभिमान जगह पल्लवी जी का। उन्होंने मुसलमान को बताया कि तुम्हारा हिस्सा लूटा जा रहा है। हम भी कह रहे हैं कि जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी में मुसलमान, जरा सा भी अगर नैतिकता हो तो चुनाव का बहिष्कार करो, और नहीं हिम्मत है तो समाजवादी पार्टी से कहो कि हमारा हिस्सा दो। ये वोट तो ले लेते हैं, जब हिस्सा देने की बात आती है ये पिछड़ों का हक लूटते हैं। 1531 थाने हैं, उठा के देखिए। हर थाने पर यादव का बेटा सिपाही दरोगा मिलेगा, लेकिन नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरग बंसी बंजारा बहलिया खंघार जोला दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? ये 5 साल अखिलेश जी खुद थे, 4 बार सपा की सरकार थी। 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू है, एक जाति के लिए नहीं बना है आरक्षण। ये पिछड़ों का हक लूटने वाले हैं, दलितों का हक लूटने वाले हैं। मुसलमानों को गुमराह करके खाली एक बात कहते हैं कि तुम मरो, तुम्हारे कब्रिस्तान की हम बाउंड्री घेरवा देंगे, तुम्हारे मरने पर जो कब्रिस्तान बनेगी उस पर कोई जानवर नहीं जाएगा। बस इतना है और कुछ नहीं है। संजय सेठ सपा में भी थे। नहीं, देखिए, ये जो खबर है 14 तारीख को बसंत पंचमी थी। मैं बनारस से शुरू किया, बलिया होते हुए मैं गोरखपुर गया, गोरखपुर से मैं आया लखनऊ। 15 को नामांकन नहीं था, उसमें मैं कार्यक्रम था नहीं था। कल कार्यक्रम था नामांकन का, मैं शाहजहांपुर कार्यक्रम में था। तो उसी को लोग सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग एनडीए में शामिल हैं और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम जितने लोग एनडीए में हैं, कहने के लिए कोई क्या कह रहा है कहे। हम तो ओपन बात बताते हैं कि जब इंडिया गठबंधन बना उसके दूसरे दिन ही मैंने बता दिया 2 लाइन दोहा बना के कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। उस समय किसी को समझ में नहीं आया था। नीतीश जी से हमारी बात हुई थी, नीतीश जी सट गए। जयंत जी से भी बात हुई थी। जून महीने में जयंत से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम एनडीए में आए। वो भी आ गए। अभी देखिए, बयान शुरू हो गया है। ये अपना दल का मेरा का, वो भी लाइन में, शिवपाल जी भी लाइन में हैं। अभी देखिए कितने लोग लाइन में हैं।